अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से? चले यार, एक एक तो मुझे पता है आप लोग बहुत कैसे बोलते हैं, परेशान थे मेरी पिछली कुछ वीडियोस की वजह से, क्योंकि ऑडियो बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही थी। उसकी वजह ये थी कि थोड़ा सा मेरा माइक तंग कर रहा था, लेकिन इट्स ओके नाउ। मैंने उसको सेट कर दिया है, तो अब कम से कम ऑडियो की तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी यार, कल मैंने ये जो जय शाह के ऊपर जो बात हुई थी, मतलब जो वो अनअपोज्ड चेयरमैन बने हैं आईसीसी के, और 1 दिसंबर से चार्ज संभालेंगे वो आईसीसी का। तो उस पर मुझे लोगों ने मतलब मैसेजेस किए कि वेद भाई, इससे पहले भी जो है जगमोहन दालमिया और कैसे बोलते शरद पवार और श्रीनिवासन और प्लस शासक मनोहर जो है वो आईसीसी को हेड कर चुके हैं, और अब जय शाह 5वें होंगे। लेकिन टेक्निकली मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों को मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जय शाह इज़ ओनली द सेकंड इंडियन टू बी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड एज आईसीसी चेयरमैन। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टेक्निकली उसकी वजह ये है कि जो जगमोहन दालमिया थे, जब वो मतलब आईसीसी को हेड कर रहे थे, जब शरद पवार कर रहे थे, और उसके बाद इवन श्रीनिवासन जब हेड कर रहे थे, तो दे वर नॉट लाइक व्हाट यू कॉल इट इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड हेड्स ऑफ द आईसीसी। पहले तो मतलब दालमिया साहब के टाइम में तो प्रेसिडेंट हुआ करता था आईसीसी का। उसके बाद आईसीसी ने कुछ, जब ये बिग थ्री का मसला हुआ था 2014 में 2013 में, जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने मिलकर जो है कुछ चेंजेस का बोला था, और काफ़ी उस पर वो हुआ था। तो उसके बाद से फिर आईसीसी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस आना शुरू हुए। एक तो पहला सबसे मेजर चेंज ये आया था कि चेयरमैन की पोस्ट ऐड कर दी गई थी विद द प्रेसिडेंट्स पोस्ट। बट इट वाज ओनली इन 2000 आई थिंक 16 या 2017 में जो पहली दफ़ा ये कॉन्स्टिट्यूशन में आया है कि जी इलेक्टेड चेयरमैन होगा, इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड चेयरमैन होगा। क्योंकि पहले जो चेयरमैन आते थे वो रोटेशन बेस पे आते थे, बोर्ड्स की मतलब बारी होती थी, तो वो रोटेशन बेसिस पे जो है सबको बारी मिलती थी। जैसे पर्सी स्वान थे एक मतलब साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के, तो ही वॉज लाइक हेडिंग द आईसीसी। आई थिंक दिस वाज बैक इन 2007। ही एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द हिज टर्म। तो उसके बाद उनको रिप्लेस साउथ अफ्रीका के रे माली शायद थे, उन्होंने ही रिप्लेस किया था उनको फिर आईसीसी में। तो इट वाज लाइक इट वाज ऑन अ रोटेशन बेसिस। बट प्रॉपर इलेक्टेड चेयरमैन का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ शासक मनोहर के साथ। एंड मनोहर सरप्राइजिंगली बीसीसीआई में को हेड करने के मतलब उन्होंने बीसीसीआई को हेड किया, लेकिन ही स्ट्रांगली अपोज दिस बिग थ्री कॉन्सेप्ट। और उनकी और श्रीनिवासन साहब की काफ़ी मतलब वो चलती रही, काफ़ी अरसे तक चलती रही। और शासक मनोहर ने तकरीबन आई थिंक 2 टर्म्स के 2020 तक वो चेयरमैन रहे, एंड ही वाज द फर्स्ट इलेक्टेड आईसीसी चेयरमैन। सो ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड आईसीसी चेयरमैन। उसके बाद अब जय शाह इलेक्टेड चेयरमैन है, तो टेक्निकली जय शाह इज द सेकंड इंडियन टू बी इलेक्टेड चेयरमैन, नॉट मतलब नॉमिनेटेड, नॉट प्रपोज, नथिंग लाइक दैट, ठीक है ना, नॉट ऑन रोटेशन बेसिस। तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं। बाकी यार, अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इफ़ यू लाइक द कंटेंट, although some of my viewers keep on saying कि ही इज़ अ हेटर, आई डोंट नो व्हाई दे से दैट। इसलिए क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड व्यूज़ मैं ही देता हूँ। मेरा तो ये होता है कि ना इस तरफ ना उस तरफ, जो बात है वो करो। लेकिन I mean, to be very honest, I do admire the way Indian cricket has like grown over the years, और ख़ास करके जिस तरह से उन्होंने ना सिर्फ अपने स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया, बल्कि उन्होंने अपनी टीम को, उनकी टीम जिस मकाम पे पहुंची हुई है, आई एम अ बिग एडमायर ऑफ दैट। लेकिन बहरहाल एवरी पर्सन हैज़ हिज ओन व्यूज़, तो वो मतलब कभी अगर मैं कोई बात सही स्ट्रेट फॉरवर्ड करता हूँ, है तो चैनल का नाम ही साफ सीधी बात है, तो जब साफ सीधी बात करता हूँ तो लोगों को बुरा लग जाता है। लेकिन एनीवे कोई ऐसा मसला नहीं है, हर आदमी के अपने डिफरिंग ओपिनियंस होते हैं। लेकिन लाइक आई वाज सेइंग कि यार, अगर आपको मेरा चैनल आप फॉलो करते हैं, कंटेंट भी पसंद आता है, बट इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब एज येट, तो काइंडली डू टेक आउट अ फ्यू सेकंड्स एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन, प्लस ऑल्सो द बेल आइकॉन बटन, सो दैट यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स। एंड द मोर यू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़, द बेटर इट इज़, इट हेल्प्स द चैनल ग्रो। तो जय शाह आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो है एक इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि काफ़ी आज मुझे लोगों ने सवाल किया कि वहीद भाई, जय शाह मतलब क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सपोर्ट किया जय शाह की इलेक्शन को वगैरह वगैरह करके। नाउ दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। सो मैंने कुछ अपने बंदों से मालूम किया, स्पेशली दैट सोर्स इन इंडिया, तो जो कि काफ़ी तगड़ी खबरें देता भाई। लेकिन बहरहाल पता ही चला कि इनिशियली प्रोग्राम ये था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो जय शाह को प्रपोज करेगा
एज टू बी द नेक्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन, ठीक है ना, एज नॉमिनेट करेगा या प्रपोज करेगा जो भी, और उसको बेसिकली इंग्लैंड वो करेगा, क्या उसको सपोर्ट बैक करेगा, और उसके बाद जो है जय शाह इलेक्शन लड़ेंगे और जीत जाएंगे, और फिर देन ही विल बिकम द चेयरमैन। लेकिन हुआ ये कि बिफोर इवन ऑस्ट्रेलिया कुड मतलब प्रपोज, अराउंड 5 to 6 क्रिकेट टेस्ट प्लेइंग क्रिकेट बोर्ड सेंट लेटर्स टू द आईसीसी सेइंग, रिकमेंडिंग कि जी आप जय शाह को अनअपोज्ड जो है वो चेयरमैन बना दें, क्योंकि कोई और हमें कोई कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहा। अब उसमें ये चीज़ तो कंफर्म है कि पाकिस्तान नहीं है, उन क्रिकेट बोर्ड्स में पाकिस्तान नहीं था। लेकिन ये भी एक चीज़ है, बिल्कुल आती है, जो मतलब मेरी बात हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो एक उन्होंने उनका एक पॉइंट बड़ा वैलिड है। वो कहते हैं कि यार जब इलेक्शन में कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हुआ था तो हम क्या अपोज करेंगे किसी को, और हम क्या सपोर्ट करेंगे किसी को। मतलब देयर वाज ओनली, इट वाज ऑब्वियसली गोइंग टू बी जय शाह वंस ही सेड दैट ही वांट्स टू बी द चेयरमैन ऑफ द आईसीसी। तो कहने लगे कि अपोज तो उस वक्त होता है जब कोई दूसरा कैंडिडेट मतलब होता है, तो जब कोई दूसरा कैंडिडेट था ही नहीं, इट वॉज जय शाह वॉज बीइंग इलेक्टेड अनअपोज, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपोजिंग जय शाह। तो इट्स लॉजिकल, बात तो ठीक लगती है। लेकिन फिर इसका कोई उनके पास जवाब नहीं था। जो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि बट डिड यू ऑल सेंड अ लेटर ऑल्सो लाइक द अदर 6 other or 5-6 other टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशन बोर्ड्स, मतलब प्रपोजिंग टू द आईसीसी, टेलिंग द आईसीसी कि जी आप मतलब रिकमेंड करते हैं कि जय शाह को ही होना चाहिए। तो उस पर वो आगे पीछे कर गए। लेकिन अंडरस्टैंडेबल था कि पाकिस्तान ने शायद नहीं मतलब कोई लेटर वगैरह भेजा। बट एनीवे जय शाह ने आना था, वो आ गया। वो 1 दिसंबर से टेक ओवर करेंगे। नाउ अब सवाल ये बहुत हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट सर्कल्स में कि भाई जय शाह के आने से क्या होगा, और चैंपियंस ट्रॉफी तो नहीं शिफ्ट होगी पाकिस्तान से, मतलब जो इंडिया के मैचेस है वो पाकिस्तान में होंगे नहीं होंगे, इंडियन टीम आएगी नहीं आएगी, ऑल दीज आर क्वेश्चंस की जिसके अभी कोई जवाब तो है नहीं, आगे चल के ही मिलेंगे हमें। लेकिन जो असेस करने वाली चीज़ें वो ये है कि देखें जय शाह chairman till now he was heading the ICC Financial and Commercial Committee, which is a very strong and influential committee. This committee itself clears bids. तो जो पाकिस्तान की बिड गई थी वो इसी कमेटी ने क्लियर की। उसके बाद जो है फिर जो बजट अप्रूव हुआ वो भी इसी कमेटी ने की। तो ऑब्वियसली बात है जय शाह की मतलब प्रेजेंस में ये सब कुछ हुआ जो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली है। अब रही बात ये कि तो आई डोंट थिंक कि इसका कोई सवाल पैदा होता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी, वो तो होगी। लेकिन इंडियन टीम आएगी नहीं आएगी ये एक बहुत मतलब ओपन क्वेश्चन है। और इस पर लाइक इवन जय शाह ने पहले कहा था कि जब वो अभी तक तो BCCI में है कि व्हेन द टाइम कम्स द गवर्नमेंट विल डिसाइड, द इंडियन गवर्नमेंट विल डिसाइड, तो वो तो फिर वक्त पे पता चलेगा। लेकिन हाँ अब ये सवाल ज़रूर आ रहा है कि जय शाह क्योंकि अब BCCI की वो पोस्ट छोड़ देंगे जब वो चेयरमैन बनेंगे, तो एज ICC चेयरमैन हाउ बिग अ रोल विल ही प्ले इन कन्विंसिंग द इंडियन गवर्नमेंट और द BCCI to send his team or not to send his team to Pakistan. So that's going to be a very interesting scenario. But he has a lot of challenges, और एक जो चैलेंज सबसे बड़ा उनके सामने है वो ये है कि जो डिज्नी स्टार का जो कॉन्ट्रैक्ट है ICC के साथ, डिज्नी स्टार ने मतलब ये जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप हुआ है उन्होंने कहा यार हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है 3 बिलियन का, उसमें से ये जो वर्ल्ड कप के जो पैसे हैं इसमें से 100 मिलियन आप कम कर दें, क्योंकि लॉस मतलब दे डिडंट अर्न एज मच एज वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ द पिचेस एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो ये जय शाह को आप उनके साथ निगोशिएट करना है कि 100 मिलियन छोड़ेगा ICC या नहीं छोड़ेगा अपने पैसों के विथ स्टार एंड डिज्नी स्पोर्ट। दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी मतलब यहाँ पर पाकिस्तान में यार टेस्ट मैच की तैयारियाँ चल रही हैं भाई। आज जो पाकिस्तान A का मैच था वनडे बांग्लादेश A से पाकिस्तान शाहीन्स का, वो तो हो नहीं पाया बारिश की वजह से। तो द वेदर ऑल ओवर पाकिस्तान राइट नाउ इज़ प्रीटी डाइसी। यहाँ कराची में भी मतलब वक्तन बारिश चल रही है, ओवरकास्ट कंडीशंस है। सो वी डोंट नो कि टेस्ट मैच जो फ्राइडे से स्टार्ट होना है वो टाइम पे स्टार्ट होता है नहीं होता है, कितना होता है। लेकिन मैच होता है तो पाकिस्तान के ऑब्वियसली हैज़ टू विन दिस टेस्ट मैच, द सेकंड टेस्ट, टू लेवल द सीरीज, बिकॉज अ 1-0 डिफीट और इवन अ 2-0 डिफीट वुड बी वेरी वेरी एम्बैरेसिंग फॉर पाकिस्तान। तो किया ये है उन्होंने कि अबरार को तो और कामरान गुलाम को वापस बुला लिया है टीम में, जो कि सेंसिबल चीज़ है। और ये भी बड़ा ऑब्वियस है कि अबरार अब खेलेगा मोस्ट प्रोबेबली, आई थिंक ही विल प्ले इन प्लेस ऑफ मोहम्मद अली। अब जो है दूसरी चीज़ उन्होंने ये की है कि आमिर जमाल को NCA से बुला लिया, नेक्स्ट एकेडमी से, एंड दे आर वेटिंग टू सी इफ़ ही इज़ फिट टू प्ले द टेस्ट मैच। इफ़ ही इज़ फिट टू प्ले आई थिंक आमिर जमाल आएगा सलमान अली आगे की जगह, और 7वें नंबर पर बैटिंग करेगा और चौथा बॉलर भी होगा, और अबरार खेलेगा मोहम्मद अली की जगह। सो दे शुड बी 2 चेंजेस इन द पाकिस्तान टीम। दैट इज इफ आमिर जमाल इज 100% फिट। आर दीज द राइट कॉल्स? यस, दीज आर द राइट कॉल्स। दे शुड हैव बीन मेड मच अर्लियर। अबरार शुड हैव प्लेड इन द फर्स्ट टेस्ट ऑल्सो। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, उस पर बैठ के तो अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं। जो निकल गया सो निकल गया।
नतीजा ये निकला कि हम टेस्ट मैच हार गए। तो अब होगा। तो अब आई जस्ट होप कि जो पिच तैयार हो सेकंड टेस्ट के लिए, पाकिस्तान शुड गो ऑल आउट फॉर अ रिजल्ट। ठीक है, पिच में कुछ ना कुछ रखो, कुछ ना कुछ, चाहे स्पिनर्स के लिए रखो, चाहे पेस बॉलर्स के लिए रखो, कुछ भी रखो, लेकिन रखो कुछ ना कुछ। इसलिए क्योंकि आप सिर्फ इस चीज़ पे तो डिपेंड नहीं कर सकते कि वेदर की वजह से जो है पिच का कैरेक्टर चेंज हो या इस टाइप की कोई चीज़ हो। यू हैव टू मतलब हैव समथिंग इन द पिच ऑल्सो। तो लेट्स होप कि दे हैव अ स्पोर्टिंग पिच जिसमें कोई, दे हैव टू चेंज द माइंड सेट। अगर माइंड सेट चेंज करेंगे, थोड़ा प्रोएक्टिव होंगे तो मज़ा आएगा। क्योंकि ड्रॉ करने से तो कोई फ़ायदा नहीं भाई, इसलिए क्योंकि ड्रॉ भी आप कर लेंगे टेस्ट मैच तो वही बांग्लादेश जीत के जाएगा यहाँ से टेस्ट सीरीज़। तो यू हैव टू विन द सेकंड टेस्ट टू मतलब लेवल द सीरीज़ एटलीस्ट, एंड अ विक्ट्री ईयर, इवन वन विक्ट्री विल हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट अ लॉट। आई एम टेलिंग यू, मतलब बहुत फ़र्क पड़ेगा उससे, मतलब एक मोराल पे फ़र्क पड़ेगा, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। बाबर आजम आज जो है मतलब जो आईसीसी ने टेस्ट बैट्समैनों की रैंकिंग्स इशू की उसमें नीचे आ गए हैं, 6 प्लेसेस डाउन। बट लाइक यू नो माय नेचर, आई डोंट रियली बिलीव इन ऑल दीज आईसीसी रैंकिंग्स एंड ऑल। और बाबर के साथ सीधी सी बात है यार, बैट्समैन तो अच्छा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बैट्समैन आप कितने ही बड़े हो, यू हैव टू हैव रन्स एवरी टाइम यू प्ले। इफ़ यू डोंट मतलब गेट रन्स तो फिर लोगों के आप जहन से, दिमाग से उतर जाते हैं, फिर आपकी जो रेपुटेशन है वो इट टेक्स अ बीटिंग। तो बाबर हैज़ टू गेट रन्स हियर इन दिस सेकंड टेस्ट। Very, very important for Babar to get runs. Even Shan Masood for the matter has to get runs. As a captain, अगर वो रन्स नहीं कर सकता तो फिर बहुत उसके लिए इशू बनेगा। इसलिए क्योंकि मतलब जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार एक कप्तान रन नहीं कर रहा और आप उसको कप्तान, अब कोई शान मसूद, कोई माइक ब्रेली तो है ही नहीं भाई। अब लोग अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे ये माइक ब्रेली कौन है भाई। माइक ब्रेली वॉज इंग्लैंड्स वेरी सक्सेसफुल कैप्टन, एंड यूनिक चीज़ ये थी कि ही वॉज अ वेरी नॉर्मल सॉर्ट ऑफ बैट्समैन, कोई आउटस्टैंडिंग बैट्समैन नहीं था वो, लेकिन वो मतलब कप्तान इतना ज़बरदस्त था क्योंकि मतलब ही वॉज अ साइकोलॉजिकल, उसके टैक्टिक्स और मतलब कैसे बोलते हैं ऑन फील्ड टैक्टिक्स वगैरह बड़े ज़बरदस्त होते थे। प्लेयर्स की साइकी वो समझता था। सो मच सो कि 81-82 में जब एशेज सीरीज़ में जब इंग्लैंड व ट्रेलिंग 2-0 बिहाइंड ऑस्ट्रेलिया आई थिंक, तो इयन बॉथम को हटा के मिड सीरीज़ में ब्रेली को कप्तान बनाया गया। ही वाज कॉल्ड बैक, मेड कैप्टन, एंड ही इंश्योर्ड के इंग्लैंड जो है अगले 2 टेस्ट जीत गया और वही इन बॉथम ने मैन ऑफ द मैच जीता। तो कप्तान का बड़ा रोल होता है क्रिकेट में। तो जाहिर सी बात है शान इज़ नॉट अ माइक ब्रेली, लेकिन ही हैज़ टू गेट रन, दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू गेट रन्स। फिर ही जो है पाकिस्तान उठेगा। बाकी यार ये कैसे मैं देख रहा था यार, ये जो एआई की कल बात हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई, एक सेंटेंस में की गई जो भी है, तो मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट में लिखा है कि भाई वो एआई जो होता है इट इज़ डाटा ड्रिवन। आई ऑल्सो नो दैट इज़ डाटा ड्रिवन, मैं ये नहीं कह रहा, बट आई हैव ऑलवेज सेड दिस कि ठीक है आजकल की दुनिया में डाटा ड्रिवन चीज़ें बहुत होती है, क्रिकेट में भी, स्पोर्ट्स में भी डाटा ड्रिवन चीज़ें आ चुकी है, लेकिन इट्स ऑल्सो अबाउट द फैक्ट कि आप कितना फ़ायदा उठाते हैं उस डाटा ड्रिवन चीज़ों का। अगर आपके डेटा मौजूद है तो वो फिर उसका फ़ायदा भी तो आपको उठाना आना चाहिए ना यार। अगर आप डाटा रखने के बावजूद भी आप नहीं फ़ायदा उठा रहे हैं कि किस टाइप की पिच तैयार होनी है या क्या करना है टॉस जीतने के बाद या क्या 11 खिलानी है, उसका मतलब फिर आप फ़ायदा नहीं उठा रहे डाटा ड्रिवन का। और याद रखिएगा, देखिए मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि डाटा ड्रिवन थिंग्स आर वेरी गुड, द हेल्प, ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह आ गए क्रिकेट में अच्छी चीज़ है, इससे हेल्प मिलती है बिल्कुल, लेकिन ह्यूमन नेचर को आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। याद रखिएगा, ये स्पेशली स्पोर्ट्स में आप कभी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। अगर आप प्रेडिक्ट करते हैं ना, अगर हम 100% डाटा के थ्रू हम प्रेडिक्ट कर पाते कि यार ये प्लेयर ये करेगा, तो देन यू वुड नेवर सी सच एक्साइटिंग मैचेस, सुपर ओवर्स, यू वुड नेवर सी राहुल त्रिपाठी और डेविड मिलर और राशिद खान कमिंग एंड मतलब डूइंग द इम्पॉसिबल एंड विनिंग मैचेस फॉर गुजरात टाइटंस। ये सब नहीं होता, फिर ये डाटा ड्रिवन से नहीं होता। ये अपने प्लेयर की नेचर होती है, ये अपने प्लेयर का सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि प्लेयर कैसे रिएक्ट करता है सिचुएशन को, इन्वायरमेंट को और प्रेशर को। दैट इज़ वॉट मेक्स यू अ फंटास्टिक स्पोर्ट्समैन। पाकिस्तानी प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली जो मैंने नोट किया है पिछले लास्ट ईयर से, हो ये रहा है कि दे आर नॉट रिएक्टिंग प्रोएक्टिवली और पॉजिटिवली टू व्हेन एवर दे अंडर प्रेशर, जिसकी वजह से जो है हम मार खा रहे हैं। सीधी सी बात है, वरना यार अब बांग्लादेश जैसी टीम से तो सीधी सी यू वुड नेवर एक्सपेक्ट कि टेस्ट मैच हारेगा, जबकि बांग्लादेश ने अपना जो मेन उनका जो सक्सेसफुल स्पिनर ताइजुल इस्लाम, उसको तक नहीं खिलाया। लेकिन एनीवे द गुड न्यूज़ फॉर बांग्लादेश इज दैट शकीब इज़
हैज़ बीन अलाउड टू प्ले द सेकंड टेस्ट, तो शकीब तो खेल रहा है, सेकंड टेस्ट के लिए अवेलेबल है। लेकिन जो ये मैं बात कर रहा था एआई की डाटा, ये अब जो है ना बड़े फैंसी वर्ड्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं कि जी वो एआई से हम ये कर लेंगे, हम एआई से वो कर लेंगे। अबे भाई ऐसे नहीं होता। आपको जो बेसिक्स है ना क्रिकेट की, वो सही रखना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप बेसिक्स ही सही नहीं रख सकते, एआई आपको नहीं अब्दुल्ला शफी को कहता है कि यार आप अगर 2 ओवर रह गए मतलब लंच में, अगर आपको पता है कि आप मतलब आप सेट हो चुके हैं, आपको 2 सेशन और खेलने हैं, तो आप कॉमन सेंस को उठा के आप शीशे खिड़की से बाहर फेंको और आप मतलब एक स्टूपिड किस्म का शॉट खेलने जाओ जिस पे आप आउट हो जाओ, ठीक है ना। ये ना कोई डाटा आपको बताएगा, ना कोई एआई बताएगा आपको किस तरह खेलना है। ये प्लेयर खुद समझता है इन चीज़ों को। तो दैट इज़ वाई आई एम ना, ये फॉरेन कोचेज हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको ये प्रमोट किया है। तो ये एआई ये वो ये हमें भी पता है डेटा ड्रिवन है। लेकिन बाकी यार मतलब डेविड मलान हैज़ रिटायर्ड, अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, और अच्छा प्लेयर यार, गुड प्लेयर, एंड स्पेशली इन T20। हालांकि जब वो आया था शुरू में तो उसको समझा जाता था बड़ा ये कन्वेंशनल बैट्समैन है, लेकिन लेटर ऑन ही बिकेम अ वेरी गुड प्लेयर इन T20 क्रिकेट, और बड़े उसने रन्स भी किए। और फाइनली एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि यार ये हमारे वहाँ एक हॉकी में बड़ा मसला चला हुआ है भाई, और नेक्स्ट वीक जो है ना आई एम फियरिंग बैड सिचुएशन ये इन कराची। सिचुएशन ये है कि भाई 2 ग्रुप्स हैं जो PHF हुआ लेइंग क्लेम टू गवर्निंग द पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। एक ग्रुप, अच्छा दोनों बोथ आर हेडेड बाय पॉलिटिशियंस। एक तरफ तारिक बुख्ती साहब हैं जो कि बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक है, पॉलिटिशियन है वो भी, और एक तरफ है शैला राजा फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुज फ्रॉम सिंध। अब ये दोनों प्रेसिडेंट बने हुए हैं PHF के। वक्ती तौर पे जो PHF है जिसमें तारिक बुख्ती जिसको हेड करते हैं, उनको इजाज़त दी गई कि भाई आप टीमें भेजें। अब मज़े की बात आप सुनने कि तारिक बुख्ती कहते क्या है कि जी हमें ट्रैवल एजेंट से क्रेडिट लेना पड़ा, हमें उधार लेना पड़ा लोगों से पैसे एक्सपेंसेस के लिए, टीम को देने के लिए। तो जो टीम अभी गई है एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, वो क्रेडिट पर टिकट्स लेके गई हैं और उधार पैसों के साथ वो एक्सपेंसेस अपने पूरे करेगी। यानी कि मैं कहता हूँ इन लोगों को शर्म आनी चाहिए यार कि अगर आज आपने हॉकी का ये हाल कर दिया है पाकिस्तान में, तो जो लोग रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। एनीवे सिचुएशन ये है कि जी शैला रजा वाला जो ग्रुप है, उन्होंने दे हैव ऑक्यूपाइड द पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कैंप ऑफिस विच इज़ एट द हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान इन कराची, ठीक है ना। तो उन्होंने उस पर मतलब जो है अपना ऑफिस सेटअप किया हुआ है। लाहौर में जो हेड क्वार्टर है PHF का नेशनल हॉकी स्टेडियम पे, उस पर ये तारिक बुख्ती वाला ग्रुप बैठ रहा है, राना मुजाहिद सेक्रेटरी वगैरह। तो अब बुख्ती साहब ने फरमाया है कि जी मैं अगले हफ्ते कराची जा रहा हूँ खाली करवाने के लिए, और मैंने IG सिंध को भी कह दिया है कि आप मतलब हमें लोग दें कि ये हम खाली करवाएं इनसे। तो आई फियर अ वेरी लाइक मतलब इफ मैटर्स आर नॉट सॉर्टेड आउट अमिकेबली, बड़ा अगली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसलिए क्योंकि शैला रजा भी कोई कम वो नहीं है, शी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड शी बिलोंग्स, शी इज़ अ वेरी ओल्ड व्हाट डू कॉल इट पीपल्स पार्टी लीडर। तो मामला काफ़ी ख़राब भी हो सकते हैं। तो आई जस्ट होप कि बेटर सेंस प्रिवेल्स और ऐसा कोई सिचुएशन ना आए जहाँ पर जो है कैसे बोलते हैं फोर्स इस्तेमाल करना पड़े स्टेडियम को खाली कराने के लिए या PHF के ऑफिस को खाली कराने के लिए। बट देन दैट्स द वे स्पोर्ट इज रन इन पाकिस्तान यार। हॉकी का तो इन्होंने खैर जो हाल किया, हॉकी क्या सारे स्पोर्ट्स का, फुटबॉल फेडरेशन में भी देख लें आप, वो जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, पता नहीं ये कैसी नॉर्मलाइजेशन कमेटी है जो सालों से बैठी हुई है, मतलब इलेक्शन का नाम ही नहीं लेते हैं। अब उन्होंने जो है कुछ PHF के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अशफाक हुसैन क्या और जो लोग थे कोई तकरीबन 120 के करीब, उनको नोटिस दे दिए। उनमें से उन्होंने कल अनाउंस किया कि हमने इन सबको लाइफ टाइम बैन लगा दिया। अबे भाई इन सब चीज़ों में क्या पड़ा हुआ है यार, आपको ये सब चीज़ें करके तो कोई अरशद नदीम नहीं मिलने वाला, साफ सीधी बात है, मैं क्लियर बता रहा हूँ। तो वेरी अनफॉर्चुनेट द वे पाकिस्तान स्पोर्ट्स इज़, और इसीलिए जो ये क्रिकेट के हालात हैं ना, इनको देख के और ज़्यादा वो होता है, अफसोस होता है कि यार एक स्पोर्ट है जिसमें हमें बेहतर से बेहतर करना चाहिए, लेकिन हम रिवर्स गियर ही मार रहे हैं उसमें। तो लेट्स होप कि थिंग्स वर्क आउट फॉर द बेस्ट, and hope you like this video. If you like the video, kindly do subscribe to the channel and like and share this video as much as you can. और फिर आपसे मुलाकात हुई है, so take care, अल्लाह हाफिज़।